You are my warm place. You are my match strike, set me ablaze. I wish we could stay, but I got other demons I need to face. भाई अब हम लोग जयपुर रिंग रोड पे थे, अब हम लोग एग्जिट कर गए। अब इधर अजमेर आगे दिखा रहा है और किशनगढ़ करके कुछ है, तो ये हम लोग शायद ओल्ड हाईवे पे आ गए हैं, जिसमें कि आप आगे देख सकते हो कि रश वश भी काफ़ी है। तो अब हमारी स्पीड यहाँ थोड़ी स्लो ही होगी। देखते हैं भाई और कितना टाइम लगता है, क्योंकि इधर अभी कोई फूड कोर्ट भी नहीं था इतने टाइम से। उस वाले पे जो NH4080 एक तरह से रिंग रोड चल रही थी, अभी भी NH4080 है जयपुर रिंग रोड जो थी। तो उस पर आप ये ध्यान रखो कि दिल्ली मुंबई ही पे जो आपको खाना पीना करना हो, फ्यूल भरवाना हो, कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद कोई भी आसानी से पेट्रोल पंप और ये नहीं आते कोई भी स्टॉप। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है फिर। तो वही जो मैं आपको बता रहा था, इस ट्रैफिक कह रहा हूँ, इस हाईवे पे बहुत ही इशू है ट्रैफिक का, बार बार ब्रेक लगती है भाई। और आप ये देख लो कितना कंजेशन है, मतलब यहाँ पे मतलब आप समझो स्पीड इतने पे आ जाती है 40 45 50 पे, जो कि भाई हमारी जर्नी को बहुत स्लो करती है। ये देख लीजिए कैसे कैसे लोग हैं, बिल्कुल छुआ ही रहा है गाड़ी, मतलब बिल्कुल ही तमीज़ नहीं है। मध्य प्रदेश क्या बोले भाई कि भाई अब हमारा मतलब फ्यूल टैंक मतलब ऑलमोस्ट हाफ पे आ गया फ्यूल। तो वही है कि देखते हैं भाई, यहाँ एवरेज मतलब माइलेज तो नहीं आ पा रहा है भाई कांस्टेंट, मतलब गाड़ी वही 15 14.5 15 ऐसे ही दे रही है। स्पीड भी हमने 120 ही मेंटेन की है, 110 120। देखते हैं क्या रहता है भाई। ये हाईवे उतना अच्छा तो नहीं है भाई, बहुत ट्रैफिक है भाई। अब हम लोग किशनगढ़ टोल प्लाज़ा जस्ट अभी आए हैं। काफ़ी टोल, मेरे ख्याल से 4 टोल तो निकल चुके हैं, ये शायद 5वां टोल प्लाज़ा है। तो वही है भाई, मतलब अब टाइम ऑलमोस्ट दिखा रहा है 4.5 घंटा, 300 किलोमीटर बचा है भाई। वही है, एवरेज स्पीड भी नहीं कोई आ पा रही है, माइलेज भी नहीं आ रहा है। और भाई आदमी यहाँ गाड़ी बार बार ब्रेक करता है, तो बस पूछो नहीं भाई कितनी दिक्कत होती है। बस वही है भाई। अब उदयपुर के लिए हम लोग लेफ्ट मुड़े हैं, जो जयपुर वाली अजमेर वाली रोड चल रही थी, मतलब किशनगढ़ टोल प्लाज़ा के बाद हम लोग अब आगे उससे लेफ्ट मुड़े एंड आगे भाई अब उदयपुर। और अभी आप सामने होर्डिंग पे देख सकते हो उदयपुर अहमदाबाद मुंबई दिखा रहा है। वही ये देखते हैं भाई, ये सब हाईवे एक जैसे ही हैं, देखते हैं कब तक हम कवर कर पाते हैं। भाई अब यहाँ पे हम लोग अभी चल रहे हैं NH48 पे ही टूवर्ड्स उदयपुरी, वही हाईवे चल रहा है तब से, नेशनल हाईवे। अब भाई इसमें ये दिखा रहा है कि अब 198 किलोमीटर्स बचे हैं, 3 घंटा टाइम दिखा रहा है भाई। ये रूट तो तब भी ठीक है, जब से हम लोग मुड़े थे वहाँ से, उस टोल प्लाज़ा से, किशनगढ़ जो भी था वो लेफ़्ट मुड़े थे उदयपुर के लिए, जो अब सही है भाई। अब देखते हैं क्या है, बट भाई दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग रूट। हाँ तो गाइज़ ये काफ़ी लंबी जर्नी है, मतलब क्योंकि अगर दिल्ली या नोएडा से देखा जाए तो इट्स 750 किलोमीटर्स। तो बहुत थकान तो ऐसे नहीं हो रही अभी, बट ये है कि कार कंफर्टेबल है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एंड टायर नॉइज़ और कोई रोड नॉइज़ भी नहीं है, तो अभी तो ठीक है। एंड एक इशू और है इस पैच पे, मतलब इस रोड पे, यहाँ पेट्रोल पंप्स तो भाई बहुत हैं, HP के हैं, इंडियन ऑयल के हैं, BPCL मतलब सब भारत पेट्रोलियम सबके हैं, बट भाई 95 किसी पे भी नहीं मिल रहा है। और किसी इंडियन ऑयल पे था भी, तो उस पर हमने जब रुके तो हमें मिला ही नहीं, उनके पास अवेलेबल ही नहीं था। बट भाई मेजर वे में ही नहीं है यहाँ पे, तो मेजॉरिटी ही नहीं है। तो भाई ये टर्बो के लिए तो, टर्बो कार्स के लिए तो बहुत दिक्कत है कि अगर जैसे 95 डलवाना हो, यूजुअली मैं वैसे नॉर्मल पेट्रोल पे ही चलता हूँ, बट हाँ 95 कभी कभी जैसे रहता है। बट मैंने कहा एक आपकी नॉलेज में डाल दी जाए ये बात
क्या कैसे है। भाई अभी हम यहाँ रुके थे रिफ्यूलिंग कराने के लिए, तो भाई गाड़ी में पेट्रोल अब भरवा लिया है। एंड क्योंकि बस ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही हो रहा था, पहले भी 4000 का डला था, मतलब पहले 3000 का मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया है, और अब फिर से डला है। तो भाई अब ऑलमोस्ट फुल के आसपास ही है, मतलब पहले 3 का डला, फिर 4000, मतलब फिर 1000 का, और अब फिर से हमने 2500 समथिंग का कराया है। तो वही है भाई, ऑलमोस्ट रिजर्व पे आने वाली थी। तो वही है, अब देखते हैं भाई, चलते हैं आगे, काफ़ी लंबी जर्नी है, करते हैं भाई कंप्लीट इसको। गाइस अभी हम लोग बीच में एक इसने यू टर्न हमें दिखाया है, लेफ़्ट करके थोड़ा लेफ़्ट ले जाके फिर यू टर्न है, और नाथ द्वार करके जो भी है जगह, मतलब उस वाले रूट से इसने हमें रीरूट किया है गूगल मैप्स ने। और वो ये रूट सही भी आप देख सकते हो, मतलब ये भी स्मूथ है रोड, क्योंकि शायद जो चित्तौड़गढ़ जो आगे रास्ता जाता है वो चित्तौड़गढ़ आगे कनेक्ट करेगा। हाँ, तो वही है कि अब यहाँ पे ये रूट मुझे लगता है नया ही बना है, और आराम से यहाँ ट्रैफिक भी नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ एक जने से पूछा तो वहाँ पे ट्रैफिक मिल सकता है आगे जाके। उदयपुर शायद एंटर करते टाइम या जिस भी टाइम आधे घंटे का जाम आम भी लग जाता है। तो जब भी आप आना तो यहाँ से ज़रूर, मतलब वो रीरूट गूगल खुद ही कर देगा, तो यहाँ से मुड़ के आइएगा। तो ऐसा ही कुछ है। अभी भाई हम लोग बिलवाड़ा टोल प्लाज़ा पे हैं, जो ये हाईवे चल रहा है, अब टूवर्ड्स उदयपुर हैं। और उदयपुर अब यहाँ से जो हमारा होटल मतलब है डेस्टिनेशन, वो यहाँ से 72 किलोमीटर दिखा रहा है, एंड अब 1 घंटा ही ऑलमोस्ट लगेगा। बाकी ये रूट अच्छा था, इस पे एवरेज भी सही आया, वही जैसे जो एक नॉर्मल एवरेज आ रहा है 16 समथिंग का, 15-16, क्योंकि 17 साढ़े 17 मैक्स 18 वहाँ पे आ पा रहा था दिल्ली मुंबई पे। तो देखते हैं, अब पहुँचते हैं फिर आपको अपडेट करते हैं। बाकी ये रोड अच्छी है, मतलब दिस रूट इज़ गुड। जो भी यहाँ आना चाहे उदयपुर तो यही रूट लेके आए। बस एक यहाँ पे कमी है कि यहाँ आपको कोई भी पेट्रोल पंप्स इस वाले रूट पे नहीं मिलेंगे, और फूड कोर्ट्स भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब गाइज हम लोग जस्ट उदयपुर एंटर ही कर रहे हैं, उदयपुर स्टार्ट ही हो गया है, चित्तौड़गढ़ मतलब क्रॉस हो गया है। एंड मतलब भाई यहाँ की भी ब्यूटी बिल्कुल ही अलग है। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग ही है, तो सिर्फ एंटर किए हैं लाइन से, मतलब हिल स्टार्ट हो गए हैं। एंड रोड्स भाई बहुत अच्छी हैं राजस्थान की, जो सुना था वही सही ऑलमोस्ट निकला है, मतलब बहुत अच्छी स्मूथ रोड्स हैं भाई। एंड ट्रैफिक भी ठीक रहता है, मतलब बहुत वैसा नहीं है कि बहुत परेशानी हो। एंड बाकी आप देख ही सकते हो सामने, मैं एक बार जूम कर रहा हूँ भाई, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, इट्स रियली गुड। हम लोग टनल में, अभी टनल से निकलते हैं भाई ज़रा, बहुत ही बढ़िया भाई। भाई हम लोग उदयपुर एंटर कर चुके हैं, एंड दिस इज़ द लेक। और भाई क्या क्या ब्यूटी है, फतेह सागर लेक है। और बाकी भाई यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हिल्स वाला ही फील आता है भाई, मतलब नो डाउट बढ़िया जगह है भाई बहुत। अपना होटल दिखाना भूल गया था, ये है हॉवर्ड जॉनसन, दिस इज़ अ 4 स्टार होटल। एंड इधर अपना रमाडा भी है। सो यही है कि भाई ये होटल स्टे करने के लिए अच्छा है, तो आप भी अपने लिए चूज़ कर सकते हो भाई। ऐसा कुछ अपना रूम है, ये है भाई, ये व्यू है भाई यहाँ से।